नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से हम करंट अफेयर्स का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है वर्तमान में कौन क्या है। यह हमारा पार्ट 1 है और इस टॉपिक के पार्ट 1 में आज हम कवर करेंगे विभिन्न राज्यों के राज्यपाल व मुख्यमंत्रियों को। इसके अलावा हमारे जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, हमारे जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं, उनमें कौन मुख्यमंत्री है या वहाँ का कौन उपराज्यपाल है या वहाँ का कौन प्रशासक है, उनको भी हम आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। यह हमारा इस टॉपिक का पार्ट 1 है और इसका जो पार्ट 2 है उसको भी हम जल्दी अपलोड कर देंगे। पार्ट 2 जो हमारा होगा उसमें हम जितने भी इम्पॉर्टेंट और जितने भी भारत के संवैधानिक पद हैं उनको कवर करेंगे। इसके अलावा जितने भी इम्पॉर्टेंट पद हैं जो भारत में हैं उन पे कौन कौन नियुक्त किया गया उसको भी हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो 2 वीडियो में आपका यह टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, वर्तमान में कौन क्या है। तो यह हमारा पार्ट 1 है। आइए पार्ट 1 में देख लेते हैं कि हमने कौन कौन से इस वीडियो में मुख्यमंत्रियों और जो आपके राज्यपाल उनको सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह एकदम आपका लेटेस्ट का अपडेट है फरवरी 2022 तक। एक चीज़ आप नोटिस कर लीजिएगा, और वर्तमान में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। तो जहाँ जहाँ पे विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं उसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, क्योंकि 10 तारीख के बाद वहाँ के मुख्यमंत्री बदल जाएंगे या जो भी हैं सेम रहेंगे। तो 10 तारीख के बाद जो भी अपडेट होगा वो आपको कल दिया जाएगा। तो जो भी 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों वाला यहाँ पे होगा उसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, तो उसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। बाकी 10 तारीख के बाद तो आपको अपडेट कर ही दिया जाएगा। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये बेसिक जानकारी आप याद कर लीजिएगा। आपको तो पता ही होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, लेकिन ये भी आप याद कर लीजिएगा कौन से क्रम के हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के 15वें प्रधानमंत्री हैं, ये क्रम आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा श्री रामनाथ कोविंद जी हमारे देश के 14वें राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा श्री एम वेंकैया नायडू जी हमारे देश के 13वें उपराष्ट्रपति हैं। तो ये नंबर, ये क्रम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्रम कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि हमारे प्रधानमंत्री जो वर्तमान में है वे कौन से क्रम के हैं, या हमारे राष्ट्रपति जी हैं जो वे कौन से क्रम के हैं। तो ये क्रम आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा हमारे लोकसभा स्पीकर कौन है, तो ओम बिरला जी हैं। इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो कहाँ है, कोटा की है, इसे भी आप याद देखिएगा। इसके अलावा हमारे वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो न्यायमूर्ति नूतल पाटी वेंकट रमन यानी कि NV रमन्ना, इनको भी हम कहते हैं। ये हमारे देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं। तो ये बेसिक फैक्ट आपको याद रखना है। ये क्रम कम से कम आप याद रखिएगा। नाम तो आपको पता ही होगा लेकिन क्रम कई बार आप लोग भूल जाते हैं, तो ये क्रम पे आप ज़्यादा फोकस करिएगा। क्रम एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अब हम बात करेंगे विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपालों की। पूरा यहाँ पे क्रम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे असम की। तो असम के राज्यपाल आपको मिलेंगे जगदीश मुखी और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंता बिस्वा शर्मा। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं BD मिश्रा और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। उत्तर प्रदेश, यहाँ पे विधानसभा का चुनाव हो रहा है और तो इसको यहाँ पे अभी रोक देते हैं, इसको अभी यहाँ पे रोके रहते हैं। 10 तारीख के बाद इसमें हम अपडेट कर देंगे। इसके बाद उत्तराखंड में भी आपके विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। 10 तारीख के बाद यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट आएगा, तभी हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। वर्तमान के लिए आप इसको देख सकते हैं कि वर्तमान में यहाँ पे राज्यपाल कौन है और यहाँ पे मुख्यमंत्री कौन है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद पश्चिम बंगाल के आपके राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़ और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। इनकी पार्टी का नाम है TMC यानी कि तृणमूल कांग्रेस। और बिहार में जो है राज्यपाल आपके फागू चौहान हैं और इनके और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं आपके नीतीश कुमार। इसके बाद मध्य प्रदेश में आपके राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री आपके हैं शिवराज सिंह चौहान। इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद अगला है महाराष्ट्र के राज्यपाल आपके हैं भगत सिंह कोश्यारी हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री आपके हैं उद्धव ठाकरे। इनके बारे में आपको याद रखना है। और मणिपुर में भी आपका विधानसभा का चुनाव हो रहा है, तो इसको अभी रहने देते हैं अभी के लिए। यहाँ के राज्यपाल वर्तमान में ला गणेशन है और मुख्यमंत्री यहाँ पे N बीरेन सिंह है। बाकी 10 तारीख के बाद जो भी अपडेट होगा आपको कल दिया जाएगा। तो ये तीसरा राज्य मैंने आपको बता दिया, मणिपुर हो गया, उत्तराखंड हो गया और आपका उत्तर प्रदेश हो गया। बाकी 2 राज्य बच्चे हैं जिनको आगे हाईलाइट किया गया है। इसके बाद मेघालय में आपके राज्यपाल कौन है, तो सत्यपाल मलिक हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री आपके हैं कॉनराड संगमा हैं। मिजोरम के राज्यपाल कौन है, हरिबाबू कन्भमपति हैं और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं जोरामथांगा हैं। नागालैंड के मुख्य राज्यपाल कौन है, तो जगदीश मुखी। इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है जगदीश मुखी को। ये
नागालैंड के भी राज्यपाल हैं। और कहाँ के राज्यपाल थे? तो जगदीश मुखी। और राज्यपाल असम के भी थे। तो असम के अलावा इनको नागालैंड का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है राज्यपाल का। और इसके अलावा यहाँ के नागालैंड के मुख्यमंत्री आपके हैं नेफ्यू रियो। इसके बाद राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र और यहाँ पे मुख्यमंत्री आपके हैं अशोक गहलोत हैं। सिक्किम के आपके राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग, जिनको हम गोले के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद अगला आपका स्टेट है हिमाचल प्रदेश। इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश के आपके राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर और यहाँ पे मुख्यमंत्री आपके हैं जयराम ठाकुर। हरियाणा के आपके राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय और यहाँ के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। इसके बाद त्रिपुरा के राज्यपाल आपके हैं सत्यदेव नारायण आर्य और मुख्यमंत्री यहाँ पे हैं बिप्लब कुमार देव। इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा के राज्यपाल आपके हैं प्रोफेसर गणेशी लाल और यहाँ के आपके मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी। इसके बाद कर्नाटक के आपके राज्यपाल हैं थावर चंद्र गहलोत और यहाँ के मुख्यमंत्री आपके हैं बसवराज बोम्बई। इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है। केरल के आपके राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। इंपॉर्टेंट है। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। और इसके बाद गोवा में भी आपका विधानसभा का चुनाव हो रहा है, तो इसका अपडेट आपको 10 तारीख के बाद दे दिया जाएगा। तो गोवा के वर्तमान की अगर हम बात करें फरवरी 2022 तक की, तो PS श्रीधरन पिल्लई यहाँ के राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री वर्तमान में हैं प्रमोद सावंत। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला है गुजरात। इंपॉर्टेंट है। गुजरात में वर्तमान में राज्यपाल आपके हैं आचार्य देवव्रत और भूपेंद्र पटेल आपके मुख्यमंत्री हैं। छत्तीसगढ़ में राज्यपाल आपके हैं अनुसुईया उइके और भूपेश बघेल आपके क्या हैं? तो भूपेश बघेल आपके मुख्यमंत्री हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ की यहाँ पे बात हो रही है। झारखंड में कौन राज्यपाल वर्तमान में है? तो झारखंड में आपके रमेश बैस आपके राज्यपाल हैं वर्तमान में और हेमंत सोरेन यहाँ पे क्या है? तो CM है, मुख्यमंत्री हैं। तमिलनाडु में आपके राज्यपाल RN रवि हैं और यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन। इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश में आपके राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी। इसके बाद आपका तेलंगाना है तमिलिसाई सौंदरराजन यहाँ के राज्यपाल हैं और इसके अलावा तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं K चंद्रशेखर राव। तो इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा पंजाब में भी आपके विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं 2022 में। तो यहाँ की कंडीशन आपको 10 तारीख के बाद पता चल जाएगी कि पंजाब में किसकी सरकार बनती है, कौन मुख्यमंत्री रहते हैं वर्तमान के लिए। इसको आप एक बार देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जितने भी हमारे राज्य थे उनको हमने यहाँ पे कवर कर लिया, उनके राज्य और उनके मुख्यमंत्रियों को हमने देख लिया है। बाकी के जो 5 राज्य मैंने यहाँ पे छोड़े हैं जिनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, उनकी अपडेट आपको दे दी जाएगी 10 तारीख के बाद। तो इसके बाद आइए देख लेते हैं हमारे जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं वर्तमान में कितने हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो वर्तमान में हमारे टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन कौन से? अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, दादरा एवं नगर हवेली एवं दमन और दीव। आपको पता होगा कि दमन और दीव और दादरा एवं नगर हवेली को मिलाकर एक कर दिया गया था। इसके बाद पुडुचेरी है, लक्षद्वीप है और लद्दाख। ये हमारे इंपॉर्टेंट केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये देख लेते हैं। अंडमान निकोबार में वर्तमान में मुख्यमंत्री का प्रावधान नहीं है। तो यहाँ पे उपराज्यपाल कौन है? तो एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी यहाँ के उपराज्यपाल हैं अंडमान निकोबार के। इसके अलावा चंडीगढ़ में भी मुख्यमंत्री का प्रावधान नहीं है। तो यहाँ पे प्रशासक का पद चलता है। तो चंडीगढ़ का प्रशासक कौन है? बनवारी लाल पुरोहित जो है चंडीगढ़ के प्रशासक हैं। इसके बाद जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा नहीं है, तो यहाँ पे मुख्यमंत्री का प्रावधान नहीं है। तो यहाँ पे कौन उपराज्यपाल है? तो मनोज सिन्हा है। जम्मू कश्मीर जब आपका केंद्र शासित प्रदेश बना था तो उसी समय यहाँ पे उपराज्यपाल का पद आ गया था। तो जब जम्मू कश्मीर पहली बार केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तो इसके पहले राज्यपाल बनाए गए थे। उपराज्यपाल कौन बनाए गए थे? GC मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं इसके पहले उपराज्यपाल बनाए गए थे। परंतु अब इसके उपराज्यपाल वर्तमान में हैं कौन? तो मनोज सिन्हा। वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में है जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा उपराज्यपाल। लेकिन पहला पूछ लिए तो पहले थे आपके GC मुर्मू यानी कि गिरीश चंद्र मुर्मू पहले उपराज्यपाल थे जम्मू कश्मीर के। इसके बाद दिल्ली में विधानसभा है। तो यहाँ के मुख्यमंत्री आपके हैं अरविंद केजरीवाल और यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल हैं। दादरा एवं नगर हवेली और दमन और दीव यहाँ पे प्रशासक का पद है। तो प्रफुल्ल पटेल यहाँ के प्रशासक हैं। इसके बाद पुदुचेरी के मुख्यमंत्री आपके एन रंगास्वामी हैं और यहाँ पे जो उपराज्यपाल वो हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। तो इनको जो है अतिरिक्त प्रभार दिया गया। ये आपकी तेलंगाना के भी गवर्नर हैं और इनको जो है
पुडुचेरी के उपराज्यपाल का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है तमिलिसाई सौंदरराजन को। इसके बाद लक्षद्वीप में आपके प्रशासक का पद है, तो कौन है यहाँ का प्रशासक? तो लक्षद्वीप का प्रशासक है आपके प्रफुल्ल पटेल। और इसके बाद लास्ट हमारा है यूटी लद्दाख। लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? तो राधा कृष्ण माथुर। कौन है? तो RK माथुर, यानी कि राधा कृष्ण माथुर जो है वर्तमान में उपराज्यपाल हैं लद्दाख के। तो दोस्तों यहाँ पे हमने यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों को कवर कर लिया है। आई होप आज का वीडियो आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद होगा। तो इसका जो पार्ट 2 है उसको हम जल्दी अपलोड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।